और वो इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं कराते। इसके बाद है सेमी कंडक्टर। मेटल्स जो हमारे पास है सारी वो कंडक्टर्स होती हैं। एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारी की सारी कंडक्टर्स हैं। इसके अलावा नॉन मेटल्स जो है वो इंसुलेटर है, और वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये वाली चीजें भी हमारे पास इंसुलेटर में आती हैं। और सेमीकंडक्टर के अंदर सिर्फ दो तरह के मटेरियल, वो कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है जर्मेनियम और दूसरा होता है सिलिकॉन। दीज आर टू सेमीकंडक्टर्स, वन इज जर्मेनियम एंड अदर इज सिलिकॉन। सिलिकॉन का आजकल वाइडली यूज हो रहा है, मिसाल के तौर पर हमारे मोबाइल फोन की जो मेमोरी कार्ड्स वो सिलिकॉन के बने होते हैं। इसी तरह हमारे जो सोलर प्लेट्स हैं ये भी सिलिकॉन की बनाई जा रही हैं। ये है सेमीकंडक्टर का यूज। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं, कंडक्टर को भी, इंसुलेटर्स को भी और सेमीकंडक्टर को भी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। फर्स्ट वी डिस्कस कंडक्टर्स। देखते हैं कि कंडक्टर में आखिर इलेक्ट्रिसिटी पास करती क्यों। जय स्टूडेंट, अभी हमने बात की थी कि एटम के गिर्द एनर्जी लेवल पाए जाते हैं, या जिन्हें हम क्लासिकल फिजिक्स में कहते थे कि शेल्स पाए जाती हैं, और आखिरी शेल जो है इससे हम नाम देते हैं वैलेंस शेल का। अब जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद है, जब भी हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो वैलेंस शेल को लीव करेगा, और लीव करने के बाद जो है वो फ्री हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। अब फ्री का कंसेप्ट ये भी नहीं है कि वो एटम से बाहर चला जाएगा, वो होगा एटम की रेंज के अंदर ही, लेकिन वो अपना एक अलग एनर्जी लेवल बना लेता है जिससे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड या कंडक्शन सेल। वो इस तरह से बना लेगा आपके पास, ये एक अलग से वो अपना शेल क्रिएट कर लेगा। अब वो इस शेल के अंदर मूव करना शुरू कर देगा, इसे कहते हैं ये कंडक्शन बैंड है या कंडक्शन शेल। यानी वैलेंस शेल था, वैलेंस शेल को जब इलेक्ट्रॉन ने छोड़ा है तो वो फ्री हो गया, फ्री होने के बाद वो चला गया कंडक्शन शेल के अंदर। कंडक्शन बैंड के अंदर जब वो मूव करेगा और चार्जेस की मोशन को हम कहते हैं करंट है, इस तरह से कंडक्टर के अंदर जो है करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। अब स्ट्रक्चर किस तरह है वो देखते हैं इसमें। कंडक्टर के अंदर ये आपके पास होगा कंडक्शन बैंड, और ये आपके पास होता है जी वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अब होता क्या है, जब भी हम इसको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, these electron will flow toward the conduction band. All of these electron will toward the conduction band, and in conduction band these electron will be called free electron। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये आजादाना मूव करेंगे कंडक्शन बैंड के अंदर, इसी वजह से जो है कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। यानी वैलेंस बैंड के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो अब वैलेंस बैंड को छोड़ेंगे और वो मूव करके जाएंगे कंडक्शन बैंड के अंदर। कंडक्शन बैंड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पहुंचे हैं उनको हम नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। विद द मोशन ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स द फ्लो ऑफ चार्जेस विल बी जनरेटेड व्हिच इज कॉल्ड करंट। सो दिस इज द प्रोसेस इन व्हिच कंडक्टर कैन फ्लो द charges. That's why we say that conductor are those material which allow the charges to pass through them। कंडक्टर के अंदर प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें जो कंडक्शन बैंड है ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, और वैलेंस बैंड जो है ये एम्प्टी हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ के कंडक्शन बैंड में चले गए, और एनर्जी गैप जो है वो आपके पास स्मॉल होता है, स्मॉल एनर्जी गैप है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में इजीली पहुंच जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इंसुलेटर्स को कि इंसुलेटर्स के अंदर किस तरह का प्रोसेस होता है। इंसुलेटर्स का डिस्कस कर लेते हैं। इंसुलेटर्स के अंदर क्या है, वही बैंड हमने बनाने हैं। यानी एक हमारे पास था कंडक्शन बैंड, एक हमारे पास था वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, अब इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है,
जब भी हम इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होंगे, ये भी कोशिश करेंगे कंडक्शन बैंड में जाने की, लेकिन होता क्या है, देयर इज अ लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन, so electrons cannot overcome this gap and could not reach the conduction band, so conduction band will be empty. हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन भी ऐसा नहीं होगा जो इस एनर्जी गैप को ओवरकम करके कंडक्शन बैंड तक पहुंच सके, इसलिए हम कहते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वैलेंस बैंड के अंदर होंगे, तो हमारा जो वैलेंस बैंड है ये होगा कंप्लीटली फिल्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से गए ही नहीं है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिडायरेक्ट करते हैं वैलेंस बैंड के अंदर, सो वैलेंस बैंड विल बी कंप्लीटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड विल बी एम्प्टी। अब कंडक्शन बैंड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचा ही नहीं है, जब वो पहुंचेगा नहीं वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं कहलाएगा, और जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचते नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन पॉसिबल होती नहीं है। इसी वजह से क्या होता है, हम कहते हैं इंसुलेटर्स के अंदर करंट का फ्लो जो है वो जनरेट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी होता है, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को आने के लिए लार्ज एनर्जी गैप ओवरकम करना पड़ता है, और ये पॉसिबल इसके लिए नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि कंडक्शन बैंड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, और इंसुलेटर्स जो है वो करंट का फ्लो नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, बिकॉज देयर इज अ लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। सो पहले हमने कंडक्टर को डिस्कस किया कि इनके अंदर स्मॉल एनर्जी गैप पाया जाता है, वैलेंस बैंड के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस बैंड को छोड़कर चले जाते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर, कंडक्शन बैंड के अंदर जब वो पहुंचते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है करंट का फ्लो उसमें होता है। इंसुलेटर्स के अंदर जो है थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट थी हमारे पास, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर लार्ज एनर्जी गैप, इस लार्ज एनर्जी गैप को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, वो एनर्जी इनको प्रोवाइड नहीं हो सकी, इसी वजह से जो है वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड तक पहुंच ही नहीं सके। इसी वजह से हम कहते हैं इफ देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन देयर विल बी नो करंट इन इंसुलेटर। कंडक्टर हो गया डिस्कस, इंसुलेटर्स हो गया, अब लास्ट है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स स्टूडेंट, अभी हमने बात की थी कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो है दोनों की प्रॉपर्टीज पाए जाएंगे। सेमीकंडक्टर को हम एक और नाम भी देते हैं सेमी इंसुलेटर। सेमी से मुराद क्या है कि ये कुछ प्रॉपर्टीज कंडक्टर की रखते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज ये इंसुलेटर्स में। इनमें बैंड किस तरह बनते हैं उसको देख लेते हैं। वही बैंड बनेंगे इसमें, एक कंडक्शन बैंड होगा, एक होगा वैलेंस बैंड। इसके अंदर क्या है, वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद होंगे। अब होता क्या है, जब भी हम इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और ज्यादा एक्साइट हो जाएंगे, वो क्या करते हैं, वो पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर। फर्ज किया कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद हैं, उनमें से 3 जो है वो कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, 3 जो हमारे पास वैलेंस बैंड के अंदर रह गए। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो वैलेंस बैंड है ये भी पार्शियली फिल्ड है, और जो हमारा कंडक्शन बैंड है ये भी पार्शियली फिल्ड है। पार्शियली से मुराद होता है जुज़वी, यानी आधा वो फील्ड है हमारे पास और आधा वो फील्ड है। और स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो गैप है वो कंडक्टर की निस्बत तो ज्यादा है, लेकिन इंसुलेटर्स की निस्बत कम है, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो इन बिटवीन लाई करती है, कंडक्टर के अंदर भी और इंसुलेटर्स के अंदर भी। इस वजह से हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वैलेंस बैंड के अंदर मौजूद ही रहते हैं। इसी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो हो जाता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो वैलेंस बैंड में रह गए वो करंट के फ्लो का बायस नहीं बनते, और जो इनके दरमियान एनर्जी गैप होता है वो इंटरमीडिएट होता है।
इंटरमीडिएट से मुराद क्या है कि दरमियाना एनर्जी गैप होगा, ना तो ये लार्ज एनर्जी गैप होगा एज लाइक ऑफ इंसुलेटर, और ना ही ये स्मॉल एनर्जी गैप होगा एज लाइक ऑफ कंडक्टर। यानी ये कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के दरमियान लाई करेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में रहेंगे। यानी सेमी कंडक्टर कैन एक्ट एज कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर। सेमी कंडक्टर के यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन का यूज वाइडली हो रहा है, कंप्यूटर चिप्स में यूज हो रहा है, मेमोरी कार्ड्स में यूज हो रहा है, सिलिकॉन वेफर में यूज हो रहा है, जो कि आपकी सोलर प्लेट्स बनाने के लिए काम आता है। अभी हमने बात किया कि सेमी कंडक्टर हमारे पास कंडक्टर भी बन सकता है और सेमी कंडक्टर हमारे पास इंसुलेटर भी बन सकता है। ये देखते हैं कि सेमी कंडक्टर कंडक्टर के तौर पर कब एक्ट करता है और सेमी कंडक्टर इंसुलेटर के तौर पर कब एक्ट करता है, इस चीज पर डिस्कस कर लेते हैं। एट 0 केल्विन एक्ट कर सकता है एज ए इंसुलेटर भी और एज ए कंडक्टर भी। हमने 3 तरह के मटेरियल पढ़े, कंडक्टर्स, semiconductors and insulator. In conductors, there is a small energy gap between valence band and conduction band. So all of the electrons of valence band will leave this band and will approach the conduction band, where these electrons are called free electrons. Due to motion of these free electrons, the flow of current will be generated in conductor. And in insulators, there is a large energy gap between valence band and conduction band. So electron cannot overcome this gap to reach the conduction band. So conduction band will be empty. There will be no free electrons in conduction band. So there will be no current in insulators. यानी इंसुलेटर्स के अंदर हमारे पास वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होगा, लार्ज एनर्जी गैप होगा और कंडक्शन बैंड हमारे पास एम्प्टी होगा। फिर हमने बात की सेमीकंडक्टर्स के बारे में कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो है वो इंटरमीडिएट एनर्जी गैप आ जाता है। इंटरमीडिएट एनर्जी गैप से मुराद क्या है, इनके दरमियान जो गैप है वो कंडक्टर की निस्बत ज्यादा है लेकिन इंसुलेटर्स की निस्बत वो गैप कम है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, few electrons from valence band will approach the conduction band, so conduction band will be partially filled and valence band will also be partially filled. So this was the semiconductors energy gap. हमने ये बात की आखिर में कि सेमीकंडक्टर्स जो है वो इंसुलेटर के तौर पर भी एक्ट करते हैं और कंडक्टर के तौर पर भी एक्ट करते हैं। इंसुलेटर के तौर पर कब एक्ट करते हैं, एट 0 केल्विन। 0 केल्विन के ऊपर क्या होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान जो गैप है वो हमारे पास लार्ज हो जाएगा। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जब गैप लार्ज हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिलती नहीं है कि वो इस गैप को ओवरकम करके कंडक्शन बैंड में पहुंच सके। इससे हम कहते हैं कि 0 केल्विन के ऊपर हमारा जो सेमीकंडक्टर है इट विल एक्ट एज परफेक्टली एज इंसुलेटर। 0 केल्विन के ऊपर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बन जाता है। अब अगर हम थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से मुराद क्या है कि अगर फर्ज कि हम टेम्परेचर को ले जाते हैं 10 केल्विन के ऊपर, तो 10 केल्विन के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को जब ये टेम्परेचर मिलता है तो वो एक्साइट होते हैं। एक्साइट होने के नतीजे में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप है वो वेरी स्मॉल हो जाता है और ये हैपन होता है